नमस्कार दोस्तों, सिंपली एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा परसेंटेज के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। दोस्तों, मैं आज आपको ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और एग्ज़ाम में आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लें। तो चलिए आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, परसेंटेज को के क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक एक चीज़ बता दूं कि परसेंटेज होती क्या है। परसेंटेज के बारे में बताता हूँ। सपोज़ एक आदमी है एक्स, इसकी पर डे की सैलरी है 100। अब वो कहता है कि इसकी पर डे की सैलरी में 20% इसको ज़्यादा मिलेगा, या 20% इसकी सैलरी बढ़ गई है। तो इसकी जो नई सैलरी आएगी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? 20% बढ़ा है तो यहाँ पे 120/100 कर लेंगे, इसे कैंसिल करेंगे और 120 आंसर आ जाएगा। हमेशा एक चीज़ रखिए याद, क्योंकि ये आपको आगे वाले क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है ट्रिक। हम हमेशा कैलकुलेशन इसी फॉर्म में करेंगे 100, और ये जो भी परसेंटेज बढ़ेगी प्लस माइनस की फॉर्म में। हमें दूसरा कोई तरीका नहीं अपनाना, सिर्फ यही तरीका अपनाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है। जब आपको इसको मैं एग्जांपल्स में लगाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना टाइम बचा है। उसी तरह अगर बात करें कि एक्स के पास हमारे 100 रुपये थे, उस सपोज़ उससे 50 रुपये या 50% ऑफ उसकी एक दिन की सैलरी उससे लॉस्ट हो गई, तो बताएंगे कि न्यू कितनी बची उसके पास, अभी पैसे बचे कितने हैं। तो यहाँ 100 - 50, यहाँ पे 100 + 20 किया था, यहाँ पे -50, क्योंकि कम हो रहे उससे सैलरी से। तो ये हो जाएगा आपका 50/100, यानी कि कितने पैसे बचे? 50। इस तरह से आंसर आ जाएगा। बस एक छोटी सी ट्रिक है जो मुझे आपको बतानी थी। कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिपीट होते रहते हैं, उनको करने का कुछ आसान आसान तरीके। चलिए आज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, शॉपकीपर bought 600 oranges and 400 bananas. He found 15% of oranges and 8% of bananas were rotten. Find the percentage of fruits in good condition. क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। वो कह रहा है कि एक शॉपकीपर दुकानदार जो है 600 संतरे और 400 केले खरीदता है। अब वो देखता है कि 15% जो है संतरे और 8% केले वो ख़राब है, रॉटन है। तो परसेंटेज बताइए, कितने परसेंटेज जो है इन दोनों की मिला के, मतलब कितने परसेंट ऑरेंज और बनाना मिलके सही है, ख़राब नहीं सही है। तो इसको कैसे करेंगे? सपोज़ मैं बात करें, यहाँ पे हम ऑरेंजेस की ले लेते हैं और यहाँ पे हम बनानास की ले लेते हैं। अब ये देखिए कि ही फाउंड 15% ऑफ ऑरेंजेस वर रॉटन, 15% ऑरेंज ख़राब है। तो सही ऑरेंज कितने हैं? 85%। 85% किस चीज़ का? 600 का। यानी कि इसको सॉल्व कर लेंगे, परसेंटेज जब हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है। और उसी तरह बनाना, बनाना का 8% जो है वो कितना है हमारा, सॉरी 8% बनाना हमारे जो हैं वो रॉटन है। तो ठीक कितने हुए? 100 माइनस करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था 92 आ जाएगा। ये 92% ऑफ 400, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। हमेशा 100 में प्लस 100 में माइनस करेंगे और इक्वेट करेंगे। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इट्स 6×5 = 30, 6×8 = 51। इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 4×2 = 8, 4×9 = 36। ठीक है दोस्तों, इसको ऐड कर लेंगे तो ये नंबर ऑफ हमारे जो है गुड कंडीशन फ्रूट आ जाएंगे मिला के, ऑरेंज और बनाना। नंबर ऑफ गुड कंडीशन फ्रूट्स तो कितना हो जाएगा? 8, 7, 8। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आया गुड कंडीशन फ्रूट्स, नंबर ऑफ गुड कंडीशन। अब हमें परसेंटेज निकालनी है क्वेश्चन में, तो वो कैसे करेंगे? ये तो नंबर ऑफ गुड कंडीशन फ्रूट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स। तो टोटल कितने हैं? 600 ऑरेंज है, 400 बनाना है, यानी कि 600 400 1000। परसेंटेज के लिए 100 यहाँ पे लगा देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे।
पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी कि 87.8% ऑफ फ्रूट्स आर इन गुड कंडीशन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इजी तरीका है। एक क्वेश्चन और लेते हैं दूसरे तरीके का। एक बात याद रखिए, मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको हर तरह के क्वेश्चन से आप अवेयर हो। इफ 15% ऑफ ए इज इक्वल टू 20% ऑफ बी, देन 25% ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं हर तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। 15% ऑफ ए इज इक्वल टू 20% ऑफ बी। ठीक है, पहली इक्वेशन हमने क्लैरिफाई कर ली। दूसरा कह रहा है 25% ऑफ ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी। तो हम सपोज यहाँ कर लेते हैं एक्स परसेंटेज आएगा। 25% जो हमें निकालना है इसके एक्स के बराबर है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को यहाँ और इसको यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे? 15 इंटू एक्स, 25 इंटू 20, 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा, और ये x 20 इंटू 500/3%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी तरीका। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एक या दो क्वेश्चन पूछता है, आपके एक या दो क्वेश्चन आराम से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई द टू इक्वेशंस एंड गॉट द आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कुछ अलग तरीके का। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, one got 55% of the total valid vote and 20% of votes were invalid. If total number of votes were 7500, the number of valid votes that the other candidate got was। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इलेक्शन हुआ जिसमें दो कैंडिडेट थे, एक को 55% वोट मिले हैं टोटल वोटों से, टोटल वैलिड वोटों में से। टोटल वैलिड वोट जितने थे उसके 55% एक को मिले हैं। अब वो कह रहा है कि 20% जो वोट पड़े थे टोटल, उसमें से 20% इनवैलिड है। फिर आगे क्या कह रहा है? इफ़ द टोटल नंबर ऑफ वोट, यानी कि वो कह रहा है टोटल नंबर इतने पड़े थे वोट, वैलिड इनवैलिड दोनों मिला के। तो कह रहा है द नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट द अदर कैंडिडेट गॉट। तो वो कह रहा है कि वैलिड वोट जो दूसरे कैंडिडेट को पड़े हैं वो कितने थे, ये हमें निकालना है। तो देखिए बहुत ईजी वे में कैसे बताता हूँ इसको मैं आपको। सबसे पहले तो देखेंगे हम कि नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कितने हैं। ठीक है जी, वो कैसे निकलेगा? इनवैलिड वोट देखिए 20% ऑफ वोट्स वर इनवैलिड, 20% तो इनवैलिड थे, तो वैलिड कितने हुए? 80%। परसेंटेज के लिए 80% ऑफ कितना? दिस टोटल नंबर ऑफ वोट डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 8 5 40, 8 7 56, 6000। ठीक है, ये हमारे वैलिड वोट्स आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। ठीक है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से, अगर आपको समझ में नहीं आया दोबारा बता देता हूँ। 20% वोट हमारे इनवैलिड थे, इसके 20% इनवैलिड थे, तो 80% वैलिड हुए। तो 80 और 80% ऑफ दिस निकाल लिया हमने, तो 6000 हमारे वैलिड वोट्स आ गए। अब वो कह रहा है कि दूसरे कैंडिडेट ने पहले तो 55% वैलिड वोट पड़े हैं, तो दूसरे को कितने पड़े हैं? तो दूसरे को पड़े होंगे आपके 45% ऑफ वैलिड वोट्स। तो 45% ऑफ दिस निकाल लेंगे, तो हमारा कितना कैंडिडेट, दूसरे वाले कैंडिडेट का आ जाएगा आंसर, कितने वोट्स हैं। तो कैसे करेंगे इसको? वही 6 5 30, 6 2700 ऑफ वोट्स। ठीक है, कैंडिडेट टू को कितने वोट मिले, ये हमारा आंसर है। बहुत ही इजी वे में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये कह रहा है कि टू टेलर्स ए एंड बी आर पेड अ टोटल ऑफ 550 पर वीक। कह रहा है दो टेलर हैं ए और बी, जिनको दोनों को मिला के 550 रुपये पर वीक उनका मालिक देता है। अब वो कह रहा है ए इज़ पेड 120% ऑफ द सम पेड टू बी। वो कह रहा है ए को बी से 120% ज़्यादा पैसे मिलते हैं।
तो कह रहा है कि हाउ मच इज़ बी पेड पर वीक, कह रहा है बी को कितने मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, सपोज बी को मिलेगा एक्स रुपीज़, ठीक है। तो अब देखिए आप, ये बी की वैल्यू, तो ए को कितना मिलेगा, 120% ज़्यादा मिल रहा है बी से, ये आ गई 120% मोर देन बी। ये ए है, ये प्लस बी है, दोनों मिलके दोनों को पैसे कितने मिल रहे हैं महीने के, 550। इस कंडीशन को थोड़ा सॉल्व करेंगे, 100 का एलसीएम ले लेंगे, 100 एलसीएम लेके इधर आ जाएगा, तो 100x प्लस 120x इक्वल टू 550, ये जाएगा 220x अपॉन 100 इक्वल टू 550। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, 10 10 11 2 11 5 और ये जाएगा आपका 2 को उससे कैंसिल करें 50, x इक्वल टू 250, यानी कि x क्या था हमारा b को कितने मिलेंगे 250 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, ए का पूछता तो 550 में से 250 हटा देंगे, सपोज ए का पूछेगा तो 550 माइनस 250 कर लेंगे, 300 हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, ये आज कुछ मैं क्वेश्चन लेके आया था परसेंटेज के ऊपर, ये पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 पार्ट 3 आना बाकी है, और कोशिश करूँगा कि 3 या 4 पार्ट्स के अंदर ये आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाए। मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूँगा ताकि आपके एग्ज़ाम में कुछ किसी भी तरीके का परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन न छूटे, और बहुत इजी वे में और बहुत आप टाइम सेविंग वे में इसे कर सके। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।